हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं और इस दिन कुछ कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। प्रिय श्रोताओं, हरियाली तीज व्रत के दिन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने का विधान माना गया है। सभी सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए दिन भर व्रत रखने के साथ 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं। प्रिय श्रोताओं, इस साल सावन की तृतीया तिथि 2 दिन होने के कारण हरियाली तीज की तिथि को लेकर थोड़ा सा दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आइए जानते हैं हरियाली तीज की सही तिथि, कब व्रत रखना है, योग से लेकर धार्मिक महत्व और सभी जानकारियाँ। प्रिय श्रोताओं, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 26 जुलाई को रात 10:41 से होगा। वहीं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का समापन 27 जुलाई को रात 10:41 पर होगा। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई को रखा जाएगा। प्रिय श्रोताओं, हरियाली तीज के दिन कुछ शुभ मुहूर्तों का योग है, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:46 से लेकर 5:30 तक रहेगा। वहीं अमृत काल का मुहूर्त दोपहर के 1:56 से लेकर 3:34 तक होगा। विजय मुहूर्त दोपहर के 55 से लेकर 3:48 तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, हरियाली तीज का पारण 27 अगस्त को सूर्यास्त के बाद किया जा सकता है। प्रिय श्रोताओं, इस साल हरियाली तीज पर बहुत से शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन शुक्र और गुरु मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। इसके साथ ही चंद्रमा सिंह राशि में विराजमान होंगे, जिससे मंगल और केतु के साथ युति करके महालक्ष्मी के साथ त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। इसके साथ ही हरियाली तीज व्रत के दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। प्रिय श्रोताओं, पौराणिक मान्यता के अनुसार हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का पर्व माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए मां पार्वती ने कठिन तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव ने हरियाली तीज व्रत के पावन पर्व पर ही उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। कुछ ऐसी ही कामना के लिए विवाहित स्त्रियां सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। प्रिय श्रोताओं, हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती से मनचाहा आशीर्वाद पाने के लिए सूर्योदय से पहले उठिए और स्नान ध्यान करके तन मन से पवित्र हो जाइए। इसके बाद इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करिए। प्रिय श्रोताओं, हरियाली तीज की पूजा करते समय आपको बार बार ना उठना पड़े, इसके लिए पूजा की सभी सामग्री को अपने पास में ही इकट्ठा करके रख लीजिए। पूरे दिन व्रत रहने के बाद शाम के समय 16 श्रृंगार करके सबसे घर के ईशान कोण में एक चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए और उस पर भगवान शिव और माता पार्वती का चित्र या फिर मूर्ति को स्थापित करिए। इसके बाद भगवान श्री गणेश का ध्यान करिए और अपनी पूजा और व्रत को सफल करने की कामना करिए। इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की पुष्प, फल, मिष्ठान आदि से विधि पूर्वक पूजा करिए। भगवान शिव को फल का भोग लगाइए। फिर तीज व्रत की कथा सुनिए या कहिए। पूजा के अंत में
शिव चालीसा का पाठ, भगवान शिव और माता पार्वती की आरती अवश्य करिए। प्रिय श्रोताओं, हरियाली तीज पर सुख सौभाग्य को पाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के साथ घर के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। इसके बाद अंत में भगवान शिव और माता पार्वती से समायाचना कर आपकी जो भी मनोकामना हो वो उनसे पूर्ण करने की प्रार्थना करिए। प्रिय श्रोताओं, हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा और व्रत करने के साथ साथ आप इस दिन दान के जरिए भी पुण्य फल प्राप्त कर सकती हैं। हरियाली तीज व्रत पर किसी ज़रूरतमंद को अन्न दान, वस्त्र दान या फल दान, जो भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हो वो ज़रूर करिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होगी। प्रिय श्रोताओं, हिंदू मान्यता के अनुसार हरियाली तीज के दिन 16 श्रृंगार से जुड़ी चीज़ों का दान करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाली स्त्री के जीवन में सुख सौभाग्य हमेशा ही बना रहता है। यदि आप पूरी सामग्री दान न कर पाएँ तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी ज़रूरतमंद सुहागन महिला को चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, ये सभी चीज़ें भी दान कर सकती हैं। इसके अलावा इस दिन अन्न और धन के दान का भी बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। तो अगर जो कुछ भी संभव हो तो हरियाली तीज व्रत के दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अवश्य दान करिए।